हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सतत आवेश वितरण की। तो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, एक नया मेथड स्टार्ट होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कूलाम के नियम से ज्ञात कर रहे थे। तो कूलाम के नियम में क्या है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है कि किसी भी एक आवेश के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हम लोग अगर बहुत सारे आवेश हों तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में हमें दिक्कत होती है। क्योंकि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक आवेश के कारण दो जितने भी आवेश होते हैं उन सब के कारण निकाल कर और उन सबको जोड़कर हम लोग कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं ध्रुवण के सिद्धांत से। लेकिन अगर अनकाउंटेबल चार्ज हो, यानी कि उनकी गिनती नहीं की जा सके इतने चार्ज हो, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो बहुत छोटी राशि है, बहुत सारा मात्रा में आवेश उपस्थित हो सकता है। जब ऐसा हो, अगर बहुत सारी मात्रा में आवेश उपस्थित हो तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऐसे में हम लोग आवेश को अगर एक एक कर या गिन कर अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर सतत आवेश वितरण को मानने की ज़रूरत है। अब देखिए, आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आवेश जो है वो सतत नहीं होता है, आवेश तो विविक्त ही होता है। इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज को मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेश का क्वांटम होता है और उस क्वांटा को हम लोग एक एक कर भेजते हैं या फिर एक एक करके लेते हैं। इस तरीके से ही आवेशन की प्रक्रिया होती है। तो आवेश जो है वो विविक्त है, ठीक है, लेकिन उसका जो वितरण है वो अगर हम लोग सतत लें। देखो, इस बात से क्या मतलब है कि जो जैसा भी आप लोग आकृति ले या फिर वो चालक अचालक किसी भी तरीके का पदार्थ लें आप लोग, लेकिन उसके ऊपर जो आवेश है वो समान रूप से अगर वितरित होने, आवेश जो है वो पूरे सरफेस पर, पूरे आयतन में, सब जगह वो समान रूप से अगर वितरित हो, तो चाहे आवेश को हम लोग क्षेत्रफल में वितरित माने, यानी कि क्षेत्र पर, सरफेस पर, सतह पर वितरित माने, या फिर उसके आयतन में वितरित हो किसी में भी, लेकिन वो सब जगह समान रूप से अगर वितरित हो तो हम लोग ऐसे जो वितरण होगा उसको सतत आवेश वितरण कहेंगे। समान रूप से वितरित हो ताकि हम लोग वहाँ पर घनत्व ले सकें, ठीक है। आवेश को घनत्व के रूप में अगर हम लोग देख सकेंगे तो हमें यहाँ पर क्या है, आवेश को गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कूलाम के नियम का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि वो गिनती के हिसाब से ही वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर काउंटेबल चार्ज के लिए ही काम करेगा कूलाम का नियम। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे आवेशों की बात करेंगे तो इसलिए घनत्व मानकर चलेंगे और गाउस का नियम काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रैखिक आवेश घनत्व। क्योंकि आवेश जो है वो एक रेखा पर वितरित हो सकता है, एक क्षेत्रफल पर वितरित हो सकता है, यानी कि एक क्षेत्र पर, सतह पर वितरित हो सकता है और आयतन में भी वितरित हो सकता है। तो तीन तरीके के घनत्व हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं रैखिक आवेश घनत्व। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक तार है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ है या किसी के सिर्फ किनारे किनारे पर आवेश वितरित है, यानी कि रेखा पर आवेश वितरित है। तो अगर इस तरीके का आवेश वितरण है, इस पूरे तार पर समान रूप से आवेश वितरित है, यानी कि इन आवेशों के मध्य जो है वो बिल्कुल ही मामूली, एकदम से नेग्लिजिबल स्पेस है, ठीक है, एकदम सटे हुए समान रूप से वितरित है ये आवेश। इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, नेग्लिजिबल स्पेस है जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। इतना परफेक्ट तरीके से ये आवेश वितरण हम लोग मान रहे हैं। तो पूरी जो लंबाई है वो यहाँ पर इसकी कैपिटल L है और इस पूरा जो वायर है L लंबाई का, इस पर टोटल
क्यों आवेश वितरित है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एक लंबाई का टुकड़ा मान रहे हैं इसका। ठीक है, एक छोटा सा एक एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं जो कि डेल्टा एल लंबाई का है, जिस पर डी क्यू आवेश वितरित है। डेल्टा एल लंबाई के एक छोटे से तार पर डी क्यू आवेश वितरित है। हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग सतत आवेश वितरण ले रहे हैं। पूरी लंबाई पर आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है, हर जगह समान रूप से आवेश वितरित है। तो आवेश घनत्व क्या होता है, देखिए आवेश घनत्व क्या होगा, जैसे द्रव्यमान के हिसाब से जब हम लोग घनत्व लेते हैं तब क्या लेते हैं, पूरा द्रव्यमान अगर m है और वो v आयतन में फैला हुआ है तो प्रति एकांक आयतन कितना द्रव्यमान होगा, वो होता है आवेश द्रव्यमान घनत्व। आवेश घनत्व क्या होगा, dq आवेश है तो इस पर, और वो dl लंबाई में फैला हुआ है, तो प्रति एकांक लंबाई जो घनत्व होगा वो होगा आवेश घनत्व। कैसा, रेखिक आवेश घनत्व है, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई हमारे पास में आवेश घनत्व आ जाता है, जो कि रेखिक आवेश घनत्व है, और इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से पृष्ठ के लिए भी हम लोग आवेश घनत्व लेंगे। तो पृष्ठ आवेश घनत्व लेना है, यानी कि कोई भी पृष्ठ है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने ले लिया इस तरीके का कोई पृष्ठ है और उस पर आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है। पूरे पृष्ठ पर हर जगह समान रूप से आवेश वितरित है, एकदम पास पास सटा हुआ है आवेश, बिल्कुल भी इनके बीच में गैप नहीं है, और हर जगह समान है, ऐसा नहीं है कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, इस तरीके का आवेश वितरण नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। सेम उसी तरीके से पूरा जो यहाँ पर पृष्ठ है वो तो S है, ये जो पृष्ठ हम लोगों ने लिया है ये DS ले लेते हैं। ठीक है, DS पृष्ठ है और इसके ऊपर DQ आवेश वितरित है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा DQ अपॉन DS। प्रति एकांक क्षेत्रफल कितना आवेश उपस्थित है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश उपस्थित है वो होता है आवेश घनत्व। और क्योंकि पृष्ठ पर क्षेत्रफल के लिए ले रहे हैं तो पृष्ठ आवेश घनत्व। तो ये हो जाएगी परिभाषा हमारे पास में सिग्मा की, पृष्ठ आवेश घनत्व की। यहाँ से देखो चार्ज को हम लोग घनत्व के फॉर्म में लिख सकते हैं, DQ इक्वल्स टू सिग्मा इंटू DS। उसी तरीके से यहाँ पर रेखिक आवेश घनत्व को भी लिख सकते हैं हम लोग, DQ इक्वल्स टू लैम्डा इंटू DL। अब इसी तरीके से हम लोग आयतन आवेश घनत्व भी ले सकते हैं। तो आयतन आवेश घनत्व लेंगे तो कोई आयतन हम लोग लेंगे, ठीक है, किसी भी तरीके का, जैसे कि ये कोई स्फेयर हो अगर, ठीक है, तो इसके पूरे आयतन में आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है। आवेश का सतत वितरण हो रखा है इसके अंदर, पूरा जो है वो Q चार्ज इसके ऊपर उपस्थित है, इसके पूरे आयतन में Q चार्ज उपस्थित है, इसका पूरा जो आयतन है वो V है। अब यहाँ पर ये तो संपूर्ण की बात है, संपूर्ण आयतन V में संपूर्ण आवेश जो है वो क्यों उपस्थित है। एक अगर छोटा सा यहाँ पर आयतन हम लोग मान ले, dV आयतन हम लोग मान लेते हैं, और इसके अंदर आवेश जो है वो dQ उपस्थित है। dV आवेश में
dv आयतन में dq आवेश उपस्थित है। तो अब इस केस में आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, प्रति एकांक आयतन कितना आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी, प्रति एकांक आयतन कितना आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आयतन से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, तो ये आयतन आवेश घनत्व हो गया है। यहाँ से डी क्यू को भी अगर जैसे कहीं पर हम लोगों ने शेप जो है वो आयतन जैसा कुछ ले रखा है, जैसे कि एच चालक पदार्थ है या कुछ चालक पदार्थ है, तब हमें पता है कि उसके अंदर की साइड चार्ज उपस्थित होता है, अंदर की साइड होता है, तो हमें वहाँ पर आयतन लेना होता है। तब वहाँ पर हम डी क्यू को आयतन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, रो इंटू डी वी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आवेश को आयतन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए, जो सतत आवेश वितरण हम लोगों ने किया है उसके रूप में हम लोग विद्युत क्षेत्र की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो अब उसी तरीके से एक एक करके हम लोग आवेश वितरण लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, वैसे ही ये कोई तार है और ये समान रूप से आवेश इस पर वितरित है। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इसके कारण। ठीक है, इस पूरे तार के कारण इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने तो कूलाम के नियम से, अभी तक हम लोग सिर्फ कूलाम का नियम जानते हैं। कूलाम के नियम में हम लोगों ने देखा था कि एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये वाला सूत्र हम जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर तो क्या है, एक दो आवेश नहीं है, यहाँ पर तो बहुत सारे आवेशों का वितरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला एक एक करके कितनी बार आप करोगे, हर एक आवेश के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे, फिर उनको जोड़ोगे। वो जो कैलकुलेशन है वो सीमित मात्रा में जब आवेश उपस्थित होते हैं तब हम कर सकते हैं। अगर यहाँ जो आवेश वितरण है उसके लिए अगर हम कूलॉम का नियम काम में लेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक छोटा सा यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश हम लोगों ने ले लिया है, अल्पांश डी एल, जिस पर डी क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, अब देखो आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल्स टू क्या था, डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ से डी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल। तो ये वैल्यू अब हमारे काम में आएगी। ठीक है, तो इस डी क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, तो वो हो जाएगा डी ई वैक्टर इक्वल्स टू के, तो एज इट इज़ रहेगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इस डी क्यू आवेश के कारण ज्ञात करनी है, लेकिन डी क्यू आवेश का मान नहीं है, तो यहाँ से इसको विस्थापित कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से डी ई वैक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नोट, डी क्यू की जगह लग सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब अगर हमें पूरे तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे दोनों साइड। समाकलन डी ई वैक्टर इक्वल्स टू समाकलन 1/4 पाई एप्साइलन नोट लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब यहाँ से ये तो हो जाएगा ई वेक्टर
और ये यहाँ से देखो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है वो बाहर आ जाएंगी, क्योंकि लैम्डा जो है, क्योंकि सतत आवेश वितरण है ना, समान रूप से वितरित है, तो घनत्व सब जगह समान नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और समाकलन में आ जाएगा dl अपॉन r स्क्वायर। dl अपॉन r स्क्वायर इंटू में r कैप। तो अब यहाँ पर हम लोग, अगर हमें लंबाई पता हो, दूरी पता हो, तो हम आसानी से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हम इस पूरे चैप्टर में इसी तरीके से मानकर चलेंगे और इसी तरीके से सारी कैलकुलेशन करेंगे। अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, उसके लिए जैसे हम लोगों ने कोई पृष्ठ ले लिया जिस पर आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है, और इसमें कोई छोटा सा एक एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया है ds, या dA भी आप लोग मान सकते हो, और इस पर आवेश जो है वो dq उपस्थित है। तो अब हम लोग जानते हैं इस dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इससे r दूरी पर, तो इससे r दूरी पर इस बिंदु P पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो DE वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। हम लोग नहीं जानते कि ये DQ कितना आवेश है, ये Q को हम लोग यहाँ से विस्थापित करेंगे और पृष्ठ आवेश घनत्व के फॉर्म में लेके आएंगे। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल्स टू होता है DQ अपॉन DS, तो यहाँ से आ जाएगा DQ इक्वल्स टू सिग्मा इंटू DS। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दें अगर, तो DE वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू DS अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। अब ये सिर्फ और सिर्फ इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर पूरे क्षेत्रफल की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा जो है वो बाहर आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, समाकलन DS अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। तो ये पृष्ठ आवेश घनत्व के फॉर्म में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसी तरीके से आयतन आवेश घनत्व के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आयतन आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसी तरीके से आयतन मान सकते हैं, और इस आयतन में भी आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है। उसी तरीके से एक अल्पांश मान लेंगे dV, जिसमें dQ आवेश उपस्थित है। तो आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल्स टू हो जाएगा dQ अपॉन dV, और यहाँ से dQ इक्वल्स टू हो जाएगा रो इंटू dV। इस dQ आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। DQ को हमें विस्थापित करना है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू dV अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ये DE वेक्टर की वैल्यू है, और E वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, समाकलन कर देंगे, और इसमें से रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन dV अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ये वैल्यू आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो हम लोगों ने आज क्या किया है, सतत आवेश वितरण किया है, और सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं तक है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस के लिए।
सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।